तो दादी जानकी का सोच था कि माताओं में जो श्रीमत प्रमाण सही चल रही है ना, उनको चांस देना चाहिए। अगर उनमें क्वालिटी है, टीचर क्वालिटी, तो उनको भाग्य से मिस नहीं करना चाहिए। फिर एक लास्ट शब्द ये बोला, दादी जानकी भी तो माता थी। तो हम जेंट्स के लिए उन्हें बड़ा स्नेह रहता था। तो मैं देखा वहाँ कोर्स क्या, विदेश में कोर्स कराना हो, क्लासेज करानी हो, टीचर भी कराती हैं, पर माताओं को इक्वलेंट चांस दिया हुआ है हर जगह। भारत में थोड़ा कम है, लेकिन विदेश में पूरा है। भारत में भी कई जगह तो बहुत अच्छा है, जैसे पूना में वहाँ एक इंदिरा माता थी घर में रहने वाली, लेकिन वो बिल्कुल वारिस सेवा में करने वाली। मुझे कल सुन रहा था तो प्रेरणा आई, तब आज अचानक आया क्यों ना रीटा बहन आई है, और पूर्ण, जिसे कहना एक ऐसी माता है जो पूर्ण श्रीमत प्रमाण चलने वाली, कदम कदम पे बाबा की आज्ञा पे चलने वाली, अमृत वेले से रात तक। तो ऐसों को हमें बाबा की सेवाओं में मौका देते हैं। उनकी विशेषताएं तब बढ़ती हैं अगर हम कहें ना उनसे माता है, माता है, माता, वो भी सोचने लग जाते हैं मैं तो माता हूँ, माता। अगर उन्हें 4 दिन आप स्टेज पे बिठा के उनकी शक्तियों को उजागर करें, ऐसी ललकार करेंगी। बाबा ने यहाँ व्यक्त वाणी में था, ये कल जो मैं पढ़ रहा था, उसमें बाबा ने कहा कि बच्चे, माताओं को बाबा अटेंड कर रहे, बाबा ने कहा बाबा तो कहते हैं एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम, परंतु एक माता, बाबा ने कहा जग 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 की माता है, वो पूरे जगत की माता, अगर वो सही माता खड़ी हो जाए। मैंने फिर अव्यक्त वाणी में सुनाया भी, मैं कहा दादी जानकी माता, दादी निर्मल शांता माता, दीदी मनमोहिनी माता, अष्टरत्नों में ले गई नंबर माताएं, घर गृहस्थ में रहने वाली। बोलो, और क्या बन गई, विश्व का कल्याण कर। बाबा ने उसमें बड़ी महिमा की, तुम ललकार करो तो बड़े बड़े शेर बकरी की तरह तुम्हारे चरणों में पड़ जाएंगे। माताओं को बाबा उस मुरली में कह रहे थे। तो मुझे तभी प्रेरणा आई कि हम माताओं को थोड़ा अपलिफ्ट करें। बहुत माताएं पानीपत में ऐसी हैं जो सचमुच ही बहुत पावरफुल है, उनको कभी कभी मौका दें, चांस दें और उन्हें आगे बढ़ाएं। तो बाबा ने कहा है सर्विस बढ़ाने का तरीका है माताओं को आगे लाना, माना ईश्वरीय सेवा कई गुना बढ़ाना। तो आज बहुत खुशी हुई। आज बाबा ने क्या कहा, एक श्रीमत जरूर कही फिर माताओं के लिए। क्या साड़ी और बैज। कहीं तो पहनती हैं। बाबा ने आज पहली बार मुरली में कहा, क्या 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 पॉइंट थी साड़ी की, सफेद साड़ी पहनी हो, बैज लगाओ, देखो बच्चे कितनी सेवा हो। सुना इंदु बहन? बाबा ने कहा कितनी सेवा हो उससे। तो हमें खुशी है, कुछ बाबा की बच्चियां परिवर्तन कर रही हैं और ऊंची स्थिति बना के चल रही हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। भगवान की एक एक शिक्षा में कितना बल मिलता है। आज बाबा ने किस चीज के लिए मना किया? नॉवल, फिल्मी कहानियां पढ़ना। जिसने कभी लाइफ में नॉवल पढ़ा है वो जरा हाथ खड़ा करो। अच्छा, आनंद भाई। और पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा है? ऐसे तो आपको पढ़ा ही है। हम पढ़ा है? नहीं, पढ़ना ही हुआ ना क्लास में। अज्ञान में, वो क्लास में छोड़ो, अज्ञान में वैसे फिल्मी नावल नहीं, उसमें वो नहीं पढ़ा। तो नॉवेल्स भी कहते हैं जिनको शौक लग जाए ना, खाना खाते रहो, आता रहे, वो फिर जब तक खत्म नहीं होता उनका मन नहीं हटता। हम तो शायद याद नहीं कभी कोई नावल पढ़ा हो, परंतु देखते थे कोई कोई स्टूडेंट को था, फिर बस पूछो नहीं, जब तक अगला क्या हुआ सीन, अगला क्या हुआ, डूबे रहते थे। तो फिर कईयों को इसका शौक ही हो जाता था, एक नावल, दूसरा नावल, तीसरा नावल। परंतु मैगजीन्स में फिल्मी कहानियां, वो फिर
बाबा ने क्या ऑर्डर दिया आज? देखो तो भात। अज्ञानियों का तो नहीं पाड़ना है, कहीं आप लौकिक घर जाओ वो ज्ञानी और उठा के पाड़ दो तो वो भी आपको आपकी पिटाई करेंगे। लेकिन ये है कि जो जैसे ये कैंपस है समर्पित, उसमें रह रहे हैं, ऐसी जगह कोई ऐसी अवज्ञा करते हैं बाबा की श्रीमत के विरुद्ध, तो वहां बाबा ने कहा है, वहां भी अच्छा है। बाबा ने फिर आगे चल के कहा कि रिपोर्ट करो बड़ो। देखो, एक तरफ बाबा कहते हैं किसी का अवगुण नहीं देखना, परंतु आज बाबा ने कहा ऐसा कोई अवगुण बेकायदे देखते हो तो रिपोर्ट करो, बाबा की बदनामी होगी। देखना माना रखना होता है, अंदर अवगुण नहीं रखना, बस चित्त पे नहीं रखना है, बाकी इन चीजों को तो संभालना है। ये तो बाबा की यज्ञ रक्षक बनने वाली बात है। फिर आज बाबा ने मुरली में ये भी साथ कहा, पढ़ना या सुनना। अच्छा, पहले मोबाइल तो थे नहीं, जब नावल का जमाना था पुराना, अब मोबाइल आए, अब मोबाइल पे बैठ के कहीं कहीं मजे से देखते रहते हैं कुछ कुछ। अब वो बताओ वो किस चीज में जा रहा है? वो पाप, वो नावल वाला काम नहीं है, नावल से भी भयंकर काम। ऐसे ऐसे अश्लील सीन देखना, ऐसे ऐसे, चाहे अच्छे भी हों। कल एकदम कोई ऐसा आ गया कि आप भी थी, मैंने सोचा बीके कोई वो है अनुभव किसी बीके बहन का, परंतु फिर था कोई BR चोपड़ा। कौन है? मैं तो पता भी नहीं कौन, ये शायद महाभारत का बनाने वाला वही था ना, प्रोड्यूसर। BR चोपड़ा का है, 15 मिलियन उसको देख चुके हैं, 1.5-1.25 घंटे का है। अच्छा, हम दबाया, हमने देखा, शुरू हुआ, फिर मैं एकदम कहा अरे अच्छा, टाइम भी नहीं होता ना मेरे पास, 1.25 घंटे में करे 1.25 घंटे। नंबर 2, मैं कभी, मेरा आज तक नियम है, मैं कोई फिल्म नहीं देखा, नावल, ये तो वही चीज हो गया, और इसके लिए सबको रोकता हूँ, कटक खत्म करके एक तरफ किया। टाइम वेस्ट अलग, और झूठी कहानियां बना के इमोशनल करते हैं लोगों को, तो फायदा क्या? तो बाबा कहते कि अपने आप को जितना बचाएं। अब कोई बैठे बैठे देखते रहते हैं, कहते हैं एंटरटेनमेंट हो रही है। बताओ कितना बड़ा पाप सिर पे चढ़ रहा है भगवान के घर में रह के ये काम करना, क्योंकि परहेज नहीं है। साधन इसलिए मिले, 100 गुना पाप चढ़ेगा। साधन मिले सेवा के लिए, साधन मिले ना कि मनोविकारों को पूरा करने के लिए। ये भी तो मन के विकार है ना। क्यों इच्छा उठती है? जिस चीज के लिए बाबा ने मना किया है, अश्लील फिल्म नहीं देखनी, अश्लील गाने नहीं सुनने, और ये सीरियल आदि भी, चाहे वो अश्लीलता ना भी हो, टाइम वेस्ट तो है ना, क्यों देखें? पर चिंतन तो है ना, किसी की झूठी कहानी बनी हुई उसको बैठ के देखते रहें, क्यों देखें? बाबा का कोई देखता है, दादी जी का अनुभव है, निवेद भाई जी का है, किसी का क्लास है, उसके लिए मना नहीं है, वो तो पुण्य के खाते में, पर ये महापाप के खाते में। सोचो, खुद ब्रेक लगनी चाहिए। और किसी को शौक है, आज बाबा ने साफ कह दिया, उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए, पहुंचनी चाहिए। तब बाबा ने कहा उसको फिर सावधान करो, श्रीमत है ना, उसे सावधान करना पड़ेगा कि ये भगवान के घर में बैठ के पाप का खाता क्यों जमा किया हुआ है। इसलिए सी नो इविल, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सावधानी रखनी है इन चीजों का। जिसको शौक है, एक ना एक दिन उसको माया उठा के ले ही जाएगी, पक्का, टेक इट गारंटेड। भगवान की श्रीमत के विरुद्ध देखने का शौक है, सी नो इविल, हियर नो, बुरा देखना, बुरा। फिर वो सच्चा योगी नहीं, झूठा कोई ऐसे बाबा के घर में छिपके करते हैं तो बड़ा पाप है। इसलिए बहुत ध्यान रखना है। आज बाबा ने जो वार्निंग दी है, हम सब के लिए, भले के लिए दी है, हमें अटेंशन रखना है। किस किस को कोई कोई जरूरत नहीं, मोबाइल हर एक ने रखा हुआ है, चलो रखो, जो अपनी आवश्यकता प्रमाण उन चीजों को देखो। हमारे कोई कोई के पास छोटा सा मोबाइल है, किसके पास मैंने देखा, एक तो विशाल के पास, एक कल और कौन था,
हाँ, आपके उनके व्हाट्सएप पे नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है। एक और भी कोई बहन थी ना, हाँ आपका भी। तो मतलब इतना, चलो भाई जरूरत की चीज कभी कोई आ जाएगा फोन, नॉट टू मच कार, नॉट, बचाव अपना करना है, जितना बच सके अच्छा ही है। सेवार्थ कोई चीज है फिर वहां पूरा कंट्रोल चाहिए, 100% कंट्रोल चाहिए। सेवा अर्थ चीज लेके और उसको अपने मने विकारों की पूर्ति करना, ये तो गलत बात है। अच्छा, और बाबा ने सर्विस के लिए कहा, बड़े बड़े चित्रों पे क्या करना है, चित्रों पर भी अच्छी तरह समझाना है, चित्रों पे सबको समझानी देनी है, सेवा का उमंग होना चाहिए बच्चों में। आज की मुरली में वरदान में कितना सुंदर आया, सबसे बड़ा भाग्य, पिंकी बहन क्या बताया, सबसे बड़ा भाग्य, ना 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 ना, सबसे बड़ा भाग्य, ना 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 ना, सबसे बड़ा भाग्य, ना 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 ना, सबसे बड़ा भाग्य, ना 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 ना, सबसे बड़ा भाग्य बाबा ने कहा मेहमान निवाजी करना। जिनके पास मेहमान आते हैं, मेहमान निवाजी करते हैं, वो सबसे बड़ा भाग्य। देखो लास्ट लाइन थी ये, मेहमान निवाजी करना ये सबसे बड़ा भाग्य है। कहीं इसको भी नेगेटिव ढंग से लेंगे, लो यहाँ तो रोज ही आते रहे, हम रोज ही इनका करते हैं, कितना दुखी होके कर रहे हैं बताओ। और बाबा कहते हैं जिनके पास मेहमान आते हैं तो भाग्य बनता है कि भाई यही काम करते रहे, लो जी अब ये पार्टी आ गई, अब ये आ गई, अब इनके लिए बनाओ, अब इनके लिए करो, अब इनके लिए करो। बताओ, सोच देखो। और बाबा क्या कह रहे, मेहमान निवाजी करना ये सबसे बड़ा भाग्य है। सोचो, मधुबन तो यही करता है ना सदा, कितने आते हैं, कभी देखा दादी को तंग होते, डबल आ जाते हैं, तो भी बाबा का घर है। तो हम भी कितने भाग्यशाली हैं। ज्ञान मानसरोवर में लॉकडाउन के बाद कितनी बड़ी लॉटरी मिली है, रॉयल मेहमान 200 बाबा के नूरे रत्न। अरे आपकी तपस्या का फल है, मुबारक हो, ताली बजाओ। सेवा करते हुए उनके निमित्त इतनी भावनाएं जागृत हों, दिल से लगे हों कि उनके लिए हम क्या ना कर दें, इसको कहते हैं मेहमान निवाजी। और वो वाइब्रेशन पहुंच जाता है फिर उनको। तो बाबा कहते कितना सुंदर। और फिर बाबा ने कहा सबसे बड़ी सेवा कौन सी है, एक तो कहा सबसे बड़ा भाग्य है मेहमान निवाजी, और सबसे बड़ी सेवा है, नहीं 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 नहीं, बाबा ने कहा किसी को संतुष्ट करना, यह सबसे बड़ी सेवा है। समझा। मान लो आप योग लगाने जा रहे हैं, जब मेरा क्लास का टाइम हो गया जी योग लगाना, इधर से कोई 4 का ग्रुप मुंह उठा के आ गया जी दिल्ली से, अब उनको चाय पिलानी, चाय पिलानी, मैं योग करूँ कि चाय पिलाऊं, मेरे से नहीं, मैं नहीं क्लास करूंगा, मैं क्लास मिस करूंगा, नहीं। अच्छा वे वो बेचारे आए, वो तो भावनाओं से सुना था ज्ञान मानसरोवर, वो पानीपत में बड़ी वीडियो सुनते थे, वहां तो मानसरोवर में डुबकी लगाओ। और किसी को कहो, वो कह मैं अब ज्ञान योग मिस करके अब चाय बनाऊं, मेरा तो योग मिस हो जाएगा, उस योग का भी फायदा नहीं है। आपको सच बताएं, अगर बड़े ड्यूटी देते हैं ना, उससे बड़ा पुण्य बाबा ने स्पष्ट कह दिया, किसी को संतुष्ट करना है सबसे बड़ी सेवा है। कोई आए बाबा के बच्चे, पहले तो मेहमान आए, भाग्य, कोई बात नहीं, बाबा जितना योग लगा के आपको पुण्य मिलना है ना, उससे बड़ा पुण्य देगा। उस वक्त आप और सहयोगी बने बाप के कार्य में, दिल से लग जाना चाहिए, साथ योग भी लगाओ। कर्म आपका योग ऐसा लगेगा, भावना प्यार से करेंगे, जो बैठ के भी नहीं लगेगा। उस दिन बाबा की एक्स्ट्रा मदद होगी, तो उन्हें प्यार से खिलाएं, चलो आ ही गए, बाबा का घर है, बाप का है, कोई हमारा थोड़ी है, तो उनकी कितनी प्यार से सेवा करें। किसी को संतुष्ट करना, किसी को कोई दिक्कत हो रही है, कुछ पानी गर्म नहीं मिला, किसी को कुछ और है,
तो हम कोशिश करें उसको संतुष्ट करें। तो ये भी कितना बड़ा बाबा ने का पुण्य है, किसी को संतुष्ट करना ये सबसे बड़ी सेवा है। मान लो एक बार किसी ने कहा मेरे को ये तकलीफ है, मेरा थोड़ा सा मदद करना, और आपका डिपार्टमेंट है, फिर दोबारा कहा, फिर तिबारा कहा, फिर चौथी बार कहा, आखिर बंद कर गया, तो ये क्या, फिर हम सेवाधारी तो ना हुए ना। सच्ची सेवाधारी वो कोई आत्मा बेचारी दुखी है, संतुष्ट करना। कैसे नींद आ जाती है उसको बिना संतुष्ट किए? उसको कुछ सहयोग चाहिए, कुछ चाहिए, क्यों ना करें। किसी ने फोन कर दिया आपको, मैं मुश्किल में हूं, थोड़ा पानी दियो, पानी खत्म हो गया, या कोई गर्म पानी, भाग के दे गया, हाँ हाँ आप बैठो, मैं अभी अभी ला। ये है ना सच्चा सेवाधारी। ये थोड़ी कि वहां कहे मेरी ड्यूटी थोड़ी है, ना ना ना। सच्चा सेवाधारी माना कोई को कोई भी चीज की जरूरत खुशी से फटाफट संतुष्ट करना। और फिर बाबा ने आज कहा ऑलराउंडर सेवाधारी। वो कौन है? यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंडर सेवाधारी। केवल भाषण नहीं, भाषण भी प्यार से करे तो बासन भी प्यार से मांजे। खुशी खुशी, मुश्किल ना लगे, फिर मुश्किल भी आसान लग जाएगा। सबसे बड़ी बात, कोई आत्मा को मुश्किल लगता, कोई को बड़ा आसान लगता। अभी तक एक यहाँ प्रमिला माता आई थी, वंडरफुल, चेहरा सदा मुस्कुराता हुआ, तीनों टाइम बाबा के सारे बर्तन निश्चिंत, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, इतना फाइन सारा काम कर देती थी। तो बाबा कहते ये भी तो महान था, सबके दिलों में उसके लिए बहुत बड़ी छाप हो गई थी। और एक क्लास मिस नहीं करना, एक सवंती मिस नहीं करना। उसका चार्ट था, पर बुला लिया वहां। बिहार से आई थी बहन, बहुत अच्छी थी माता। तो बाबा कहते कि ये ऑलराउंडर सेवाधारी बनना है। ऑलराउंडर सेवाधारी, यज्ञ सेवा द्वारा प्राप्तियों का प्रसाद मिलेगा। यज्ञ सेवा भावना से कोई करे, चाहे भंडारे की है, चाहे खिलाने की है, चाहे कोई है, इवन अपनी सेवा पूरी करके औरों को भी मदद कर देवे, कितना दुआएं मिलेगा। तो ये बाबा ने कहा ऑलराउंडर सेवादारी बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा याद के द्वारा ही सतो प्रधान बनेंगे। देखो बच्चे, वो कहते हैं ना, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल अपने को आत्मा निश्चय कर माम एकम याद करो। और बच्चे, तुम्हारा लक्ष्य वो तुम्हें याद रहना चाहिए। क्या लक्ष्य है? लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, ये लक्ष्य तुम्हारा है। वो लक्ष्य बच्चों को सदैव याद रहना चाहिए। और भूल नहीं जाना कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। आत्मिक स्थिति वाली स्थिति होना। तो आज कितना सुंदर रीटा बहन ने अनुभव सुनाया कि मेरी इतनी भावना रहती है निमित्त में, चाहे उनका कोई कह भी रहा हो, देखो ये क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, बड़ों के लिए कुछ बोल भी रहा हो, और मुझे भी नजर आ रहा हो हाँ ये ठीक नहीं हो रहा, मान लो, तो भी मेरी भावना रहती है नहीं, बाबा इनके द्वारा जो करा रहा है ठीक करा रहा है। कहती मेरी सोच है, मेरी ये धारणा है, और पक्की धारणा है, परफेक्ट है। इसको इतने साल से देख रहे हैं, 20 साल से, इतनी श्रद्धा भावना। और कोई ने कितना भी कुछ कहा हो नेगेटिव बड़ों के, ये नहीं आई कभी भी उनकी बात, उनको ठीक करके, उनका दिमाग ठीक करके लेके आई, ये कभी नहीं आई प्रभाव में जरा भी, उनको ठीक जरूर कर दिया। और यही चीज मुझे याद आ रहा था इसकी बात सुन के, इसी चीज को देख के ओम प्रकाश भाई इंदौर जोन के हेड, जानते हैं आप उनको, इसी चीज का फल है फेथफुलनेस का। एक माता फेथफुल उनके कनेक्शन में आई, जबलपुर में ज्ञान सुनाते थे, माता की बड़ी भावना थी। आज उस माता को जोन इंचार्ज बना दिया, नेक्स्ट उनके वही है जोन इंचार्ज, सारी कुमारियों पे सब कुछ क्या नाम है उसका,
कमला माता, आरती बहन तो कुमारी है, कमला माता जो रायपुर में, अब भाई जी की सीट पे वो है इंदौर जोन की हेड। आरती का तो दूसरा है, लेकिन ये भाई जी वाला जो सब जोन है उसके इंचार्ज कमला बहन। और वो माता थी जबलपुर से निकली थी, जैसे हमारी रीटा बहन सीवा में है ऐसे ही, पर उसकी भावना बहुत थी भाई जी के लिए, और ऐसी आज तक उसमें पूरी वो भावना है। तो आज देखो वो कहाँ पहुंचा दी। मैं प्रोग्रेस किसे कहते हैं, देखो फेथफुलनेस किसे कहते हैं। कोई फेथफुल हो ना पक्का, उसका रिजल्ट क्या निकलता है। तो ये चीज देखने की, वहां सीखने की चीज, जो बाबा कहते हैं ना माताओं को बढ़ाओ, वो प्रैक्टिकल में देखा है। तो इंदौर जोन में इतना बड़ा उसके नीचे 1000 कुमारियां अब चल रही हैं, टीचर बहने 1000, हॉस्टल भी, सब चीजों की टोटल इंचार्ज ही कमला माता है जोन में। तो ये है प्यारे बाबा की सबसे सुंदर। बाबा ने कहा सर्विस का शौक रखना है, बड़े दिल के उमंग से बड़े बड़े चित्रों पर समझाना है। तो यहाँ तो चित्र कितने सुंदर लगा दिए, बड़े बड़े चित्रों पे समझाना है सबको, सर्विस का शौक रखना है। अच्छा जी, ओम शांति, ओम शांति। आज शाम को 3:30 से 4:30 जर्मनी में क्लास है। आज का दिव्य गुण है रमणीकता, 3:30 से 4:30 है। ओम शांति।